वह युद्ध जो इसमें वर्णित साजिशों और युद्धाभ्यासों के परिणामस्वरूप हुआ। अंतिम अध्याय रोम और जूलियस सीजर के इतिहास में के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिन युद्ध, इसकी प्रगति के दौरान होने वाली घटनाएं और इसकी अंत में सीजर और क्लियोपेट्रा की विजय में समाप्ति विषय बनेगी। इस अध्याय का प्रतियोगिता की शुरुआत में सीजर पर अचिलस को बहुत फायदा हुआ था। उनकी कमान के तहत बलों की ताकत का सम्मान सीजर वास्तव में के साथ था। उसके पास केवल 3 या 4 हजार आदमियों की एक टुकड़ी थी, सैनिकों का एक छोटा सा दल, जिसके लिए उन्होंने जल्दबाजी में रोडियन गैली के एक छोटे से स्क्वाड्रन को बोर्ड पर रखा था। भूमध्य सागर के पार पोम्पियो का पीछा करना। जब उन्होंने यूरोपीय से पाल स्थापित किया, समुद्र तट पर इस नगण्य बेड़े के साथ, यह संभव है कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि मिस्र में उतरना ही नहीं और बड़ी सेना में शामिल होना तो दूर की बात है। वहाँ के उपक्रम दूसरी ओर अचिलस के एक बल के प्रमुख थे। 20,000 प्रभावी पुरुष उसके सैनिक थे। यह सच है कुछ हद तक विविध चरित्र, लेकिन वे सभी अनुभवी सैनिक थे जो जलवायु के अभ्यस्त थे, मिस्र के और युद्ध के सभी तरीकों में कुशल थे जो कि अनुकूल थे। देश का चरित्र, उनमें से कुछ रोमी सैनिक थे जिनके पास था। सीरिया से मार्क एंटनी की सेना के साथ आओ जब टॉलेमी ऑलेटेस क्लियोपेट्रा के पिता को सिंहासन पर बहाल कर दिया गया था और मिस्र में छोड़ दिया गया था। टॉलेमी की सेवा जब एंटनी रोम लौटे, कुछ देशी मिस्रवासी थे। अचिल्लास की सेना में भगोड़े दासों की एक बड़ी संख्या भी थी, शरणार्थी जो समुद्र के किनारे विभिन्न बिंदुओं से अपना पलायन कर चुके थे। भूमध्य सागरीय विभिन्न अवधियों में और समय समय पर शामिल किया गया था। मिस्र की सेना में ये भगोड़े सभी सबसे दृढ़ निश्चयी और थे। हताश चरित्र, अचिलस के पास 2000 घोड़ों की सेना भी थी। ऐसा शरीर, अश्वारोही ने उसे निश्चित रूप से बाहर के सभी खुले देश का पूर्ण स्वामी बना दिया। शहर की दीवारें, इन सैनिकों के नेतृत्व में अचिलस धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। अलेक्जेंड्रिया के द्वार शहर को हर तरफ से घेर लिया और सीजर को बारीकी से बंद कर दिया। सीजर को जिस स्थिति में रखा गया था उसका खतरा चरम पर था, लेकिन उसके पास था सबसे आसन्न से खुद को निकालने में सफल होने के आदी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि न तो उन्होंने स्वयं और न ही उनकी सेना ने कोई अनुभव किया है। परिणाम के संबंध में चिंता,
सीजर ने व्यक्तिगत रूप से एक विशेष गौरव महसूस किया और उन कठिनाइयों और खतरों का सामना करने में खुशी जो अब उसे घेरे हुए हैं, क्योंकि क्लियोपेट्रा उनके साथ उनके व्यवहार को देखने के लिए, उनकी ऊर्जा की प्रशंसा करने के लिए थी और साहस और उसके प्यार से उन प्रयासों और बलिदानों को पुरस्कृत करने के लिए जो वह थे। उसके कारण की जासूसी करने में उसने उसे सब कुछ बताया, लेकिन वह सभी कार्यवाहियों को अत्यंत उत्सुकता से देखा, आशा के साथ प्रफुल्लित हुआ। परिणाम के संबंध में और उस चैंपियन पर गर्व है जिसने स्वेच्छा से ऐसा किया था। उसका बचाव करो। एक शब्द में उसका हृदय कृतज्ञता, प्रशंसा और प्रेम से भरा हुआ था। उन भावनाओं का तात्कालिक प्रभाव भी जो उसने इतनी दृढ़ता से महसूस किया था, बहुत अधिक था। उसके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए उसके चरित्र की मूल शक्ति और ऊर्जा नरम और दबे हुए थे। उसकी आवाज, जिसमें हमेशा एक निश्चितता होती है, अकथनीय आकर्षण के प्रभाव से नई मिठास से संपन्न था। स्नेह, उसका चेहरा ताजा एनिमेशन और सुंदरता के साथ मुस्कुरा रहा था और उसके चरित्र की चंचलता और जीवंतता जो उसके बाद के समय में बनी। जीवन की निर्भीकता और विलक्षणता अब नर्म और संयमित किया जा रहा है। जिस सम्मान के साथ वह सीजर को देखती थी, उसकी सीमा ने उसे एक बना दिया। करामाती साथी। सीजर वास्तव में पूरी तरह से नशे में था। आकर्षण जो उसने अनजाने में प्रदर्शित किया, इनके अलावा अन्य परिस्थितियों में एक व्यक्तिगत लगाव इतना मजबूत बन गया। एक सैन्य कमांडर द्वारा सक्रिय सेवा में लगे रहने के दौरान हो सकता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ हद तक हस्तक्षेप करने की अपेक्षा, लेकिन इसमें मामला, चूंकि यह क्लियोपेट्रा की खातिर और उसकी ओर से था कि ऑपरेशन जो सीजर ने मुकदमा चलाया था, उसके लिए उसका प्यार केवल उत्तेजित था। वह आत्मा और ऊर्जा जिसके साथ वह उनमें लगा हुआ था, अपनाया जाने वाला पहला उपाय था, जैसा कि सीजर ने स्पष्ट रूप से माना, ध्यान केंद्रित करना और नगर में अपना स्थान दृढ़ करे कि वह अपना बचाव कर सके। वहां अचिलस के खिलाफ तब तक के लिए जब तक कि उसे विदेश से सुदृढ़ीकरण प्राप्त नहीं करना चाहिए के लिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने महलों और गढ़ों के एक निश्चित समूह का चयन किया जो बिछ गए, एक साथ लंबे घाट या कारण मार्ग के सिर के पास जो फेरोज की ओर जाता था, और शहर के अन्य सभी हिस्सों से अपने सैनिकों को हटाकर उन्हें स्थापित किया। वहां जिस चौथाई हिस्से पर उसने कब्जा किया, उसमें बड़े शहर के शस्त्रागार और शामिल थे। सार्वजनिक अन्न भंडार। सीजर ने युद्ध के सभी हथियार और गोला बारूद एकत्र किए जो उसे शहर के अन्य हिस्सों में मिल सकता था, और सभी अनाज और अन्य भी प्रावधान जो या तो सार्वजनिक डिपो में या निजी तौर पर निहित थे, गोदामों और पूरे को उसकी पंक्तियों के भीतर संग्रहित किया। इसके बाद उन्होंने पूरा बंद कर दिया। मजबूत बचाव के साथ तिमाही। इसकी ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। पत्थर की दीवारें। आसपास के घर जो एक को आश्रय दे सकते थे, शत्रुओं को ध्वस्त कर दिया गया, और जहां कहीं भी दीवार बनाने में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग किया गया, उनकी जरूरत थी या बैरिकेड्स को मजबूत करने में। विलक्षण फौजी इंजन भारी पत्थर फेंकने के लिए बनाए गए, और लकड़ी के बीम और अन्य भारी मिसाइलें उसकी पंक्तियों के भीतर स्थापित की गईं, और दीवारों में और उद्घाटन किए गए। दुर्ग के अन्य बचाव जहां आवश्यक हो, इनकी कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए मशीनें
घाट या तिल की ओर जाने वाले सिर पर एक मजबूत किला स्थित था। फेरोज का द्वीप, जो सीजर की रेखाओं के बिना था और अभी भी के हाथों में था। मिस्र के अधिकारी। इस प्रकार मिस्रियों ने तिल के प्रवेश द्वार की आज्ञा दी। घाट के दूसरे छोर पर किले के साथ द्वीप भी अभी भी अंदर था। मिस्र के अधिकारियों का कब्जा, जो इसे रखने के लिए तैयार लग रहा था। अचिल्लास। तिल बहुत लंबा था, क्योंकि द्वीप से लगभग 1 मील की दूरी पर था। किनारा। किले या किले के अलावा द्वीप पर ही काफी छोटा शहर था। जगह की रक्षा के लिए वहां महल बनाया गया। इस महल की चौकी मजबूत थी और कस्बे के निवासियों ने भी कुछ हद तक दुर्जय आबादी का गठन किया, क्योंकि उनमें मछुआरे, नाविक, विध्वंसक और ऐसे ही अन्य हताश लोग शामिल थे। वर्ण, जैसा कि आमतौर पर ऐसे स्थान के बारे में होता है। क्लियोपेट्रा और सीजर से शहर के भीतर उनके महल की खिड़कियां इस द्वीप को देखती थीं। इसके केंद्र में लंबा लाइट हाउस और इसके आधार पर महल और ऊपर लंबा और संकरा इस्थमस इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है, और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह बहुत जरूरी था कि उन्हें कमांडिंग के पद पर कब्जा मिलना चाहिए, जैसा कि यह है। किया बंदरगाह का प्रवेश द्वार।